आप लोग? कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। जी आइए। सुधा जी, हमें पता चला है कि आपके संजय जी के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। वारदात वाले दिन भी हुए। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था? अगर आपको ये सब पता है तो फिर संजय जी का कैरेक्टर भी पता होगा आपको। उनका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है तो फिर कौन सी बीवी ये बर्दाश्त करेगी। बस इसी को लेके हमारा झगड़ा हुआ था। बाहर अफेयर और घर में आपको नजरअंदाज करना बुरा तो बहुत लगता होगा आपको, है ना? लगता है बुरा, और बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मार सकती। इतना बुरा लगता था तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें? मेरी मजबूरी है, नहीं छोड़ सकती। कहीं आपकी इस मजबूरी के पीछे उनकी प्रॉपर्टी और पैसे तो नहीं है? सही कहा आपने, मैं उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही हूं, और उसकी एक वजह है, और वो वजह मेरी माँ है। मेरी माँ कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके इलाज के लिए मुझे आए दिन पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पैसे मुझे संजय जी से मिलते हैं, और इसी वजह से मैं उनकी ये सारी करतूतें झेल रही हूँ। अभी आपने कहा कि संजय जी का कोई अफेयर चल रहा था। क्या नाम है उस लड़की का? अनु। अनु नाम है उसका। अनु? कौन है ये अनु? उनके असिस्टेंट है, और उस दिन सुबह जो हमारा झगड़ा हुआ था वो अनु के ही वजह से हुआ था। आए दिन उनसे मिलने आती है घर पर, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन भी वो घर पे आई थी, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, और जब मैं आई तो क्या बात है, तुम्हारी असिस्टेंट रो क्यों रही थी? तो शुरू मत हो, तो जाकर नाश्ता तैयार कर। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारे और अनु के बीच क्या चल रहा है? अंधी नहीं हूं मैं, थोड़ी तो शर्म करो। तू सिखाएगी मुझे? तुझे पता है ना, तू मेरी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर में तेरी औकात एक नौकरानी की तरह है। इस घर में रहा कर तो औकात में रहा कर, अगर नहीं रहना तो निकल जा। उसके बाद वो बिना नाश्ता किए ही गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गए। अनु का एड्रेस आपके पास? नहीं। चलो। आप अपने चल रहे अफेयर के बारे में बताएंगे हमें? देखिए इंस्पेक्टर, मेरा किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं है। हाँ, वारदात वाले दिन मेरा अनु के साथ में ब्रेकअप हुआ था। मेरी असिस्टेंट थी। ब्रेकअप की वजह? वही सर, लड़कियों के चोचले। शादी के लिए बोल रही थी और फालतू का गले पड़ रही थी। अच्छा संजय, हम शादी कब करेंगे? सुधा से तलाक हो जाए फिर कर लेंगे शादी। पर कब संजय? हमारे रिलेशनशिप को पूरे 2 साल हो चुके हैं, और मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ तुम हमेशा यही जवाब देती हो कि सुधा से तलाक होने की बात करेंगे। और ये कब तक चलता रहेगा? तुम कब दोगे उसे तलाक? सही समय आने दो, पर दे देंगे उसको तलाक। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में यार ये तुम शादी की रट मत ला प्लीज। प्लीज संजय, बहुत हो गया अब एंजॉय। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है अब। तुम क्यों नहीं समझते ये सब कुछ? अगर तुमने सुधा को तलाक नहीं दिया ना, तो तुम देखना मैं क्या करती हूँ। क्या देखना? धमकी दे रही है? हाँ, दे रही हूँ मैं धमकी। मैं तुम पे पुलिस केस कर दूंगी। जानती है ना, मिस सिटी का सबसे बड़ा वकील है, समझी? अगर मुझसे उलझेगी ना तो तेरे कुछ हाथ नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस नौकरी से रिजाइन करती हूँ। चल निकल यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे, समझी? चल निकल निकल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। देखना तुम बहुत पछताओगे संजय। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने इसको शादी के लिए मना किया,
तो ब्लैकमेल करने लगी, 10 लाख रुपए की मांग कर रही थी। फिर मैंने उसको वहां से भगा दिया, उसने रिजाइन दे दिया। लेकिन अनु ऐसा करेगी ये तो नहीं हो सकता। अब कौन क्या करेगा वकील साहब, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वकील साहब हमें तो पूछताछ करनी पड़ेगी। एड्रेस दे दीजिए आप। हाँ सर, ये सच है कि मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। और मैं क्या करती, शादी का लालच देकर वो मेरा फायदा उठाता था। शादी करने से मना कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे कुछ पैसे ही ऐंठ लिए जाए। लेकिन वो कमीना कहाँ मानने वाला था। मजबूरन मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे हमेशा की तरह मॉलेस्ट करता रहता। आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था? सर, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, और मेरी बदनामी होती सो अलग। तो आपने इन सब चक्करों और बदनामी के डर से उसको छुपाई दे दी? ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी का मर्डर करवा सकूं। लेकिन हाँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं जरूर उस कमीने को मार देती। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन जब तक जांच चल रही है शहर से बाहर नहीं। जी सर। रवि, बैकग्राउंड चेक किया इसका? जी सर, सब क्लीन है। रवि, शहर में एक बड़ी वारदात हो जाती है और हम अभी तक उस वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंच नहीं पाए। एक काम करो रवि, इस केस से जुड़े हुए हर एक इंसान की कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन मिले कलेक्ट करो। मुझे सब जानना है, सबकी कुंडली बनाओ फिर से। ओके सर। एक बार फिर से हम डेड एंड पे खड़े थे। मास्टरमाइंड अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर था। सुधा और अन्नू दोनों इनोसेंट लग रही थीं। आखिरकार हमने इस केस को एक बार फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। उसके बाद हमारे सामने जो तथ्य आए वो चौंका देने वाले थे। केस भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि कहीं वक्त ही नहीं मिल रहा है जाने का। सर, मैं करता हूं। सर इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों पे मैंने एक हफ्ते से नजर बनाए रखी है और सबकी डिटेल में निकाली, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। इसका मतलब इस केस में हम जहां से चले थे अब तक वहीं पे हैं। सर एक बात मुझे भी खटक रही है। क्या? सर ये बिलाल की बीवी, इसने कुछ दिन पहले एक फ्लैट बुक किया है। उस फ्लैट की कीमत कम से कम 20 लाख रुपए है। जबकि बिलाल की हालत को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो 20 लाख रुपए का फ्लैट बुक करा सकता है, क्योंकि अब तक तो वो छोटी मोटी चोरियां करता रहा। और वकील की सुपारी इसके जीवन की पहली ऐसी सुपारी थी जब इसे एक साथ 2 लाख रुपए की कीमत मिली। फिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया सर? ये तो इसकी बीवी हीना ही बता सकती है। उसकी फैमिली में और कोई है?
सर उसका एक बेटा है 10 साल का, इसका नाम इमरान है। फिलहाल वो अपने नाना के साथ रहता है। हिना। सब आप लोग? हाँ हम लोग बड़ी जल्दी में कहाँ जा रही? देखो हिना, बिलाल ने जो किया है ना, उसके बाद एक बात तो कंफर्म है कि उसको जेल जाना ही पड़ेगा, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और बिलाल जैसे अपराधी का साथ देने के जुर्म में आपको भी अंदर जाना पड़ेगा, और फिर आपका बच्चा इमरान अनाथों की तरफ भटकने लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी सच है बता दो। साहब मुझे कुछ नहीं पता। यही उम्मीद थी। सच बोल। साहब नहीं पता मुझे। नहीं पता? इसको थाने ले चलो, वहां पता चलेगा। नहीं साहब, मैं सब बताती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन बिलाल ने मुझे बताया था कि उसने एक बहुत बड़ा काम पकड़ा है जिसके उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे सुनो, मैंने गोल्डन पार्क में फ्लैट बुक किया, 18 लाख रुपए का है। इतना महंगा फ्लैट बिलाल पैसे कहाँ से आए? एक बहुत बड़ा काम मिला है, तुम पैसों को फिक्र मत लो, बहुत पैसे आने वाले हैं। सच बोल रही हो ना? साहब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो। बोल कहां से आया पैसा इतना सारा? किसने दी तुम्हारी? अरे लखपति आदमी है यार, वो भी 1-2 लाख वाला नहीं, 20 लाख वाला। क्या बिलाल, नया फ्लैट, 20 लाख रुपया बैंक बैलेंस, लाइफ एकदम चिंगाल लाला कर ली है तूने। सुन, तेरी पत्नी ने सब कुछ बता दिया मैंने, और एक बात कान खोल के सुन ले, मर्डर केस में तू जा रहा है अंदर। कोशिश करूंगा कि तुझे फांसी हो, नहीं भी हुआ तो 20 साल तक अंदर उम्र कैद में जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को गुमराह करने के आरोप और तेरा साथ देने के आरोप, तेरी बीवी हिना भी तेरे साथ ही आ रही है। जरा सोच बिलाल, तुम दोनों अंदर रहोगे तो तेरे बच्चे इमरान का ख्याल कौन रखेगा? उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तू हमें सब सही बता दे, हम कोशिश करेंगे कि हिना बाहर रहे। बोल। सर ये नहीं बोलेगा, इसकी बीवी को उठा ले तो सब बोलेगा। यही चाहते हैं दोनों। चल साहब उसको मत उठाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। बता। साहब मैं और वकील साहब का ड्राइवर सुरेश एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन हाँ पिछले कई सालों से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करके अपना घर चला रहा था। कुछ दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 20 लाख रुपए कमाने का ऑफर किया, और फिर वो मुझे एक ऑफिस में ले गया। बताइए साहब किसे मारना है? अरे हम मारेंगे। मुझे? क्या मजाक कर रहे हैं साहब? अरे गोली मुझ पे चलेगी, मरेगा कोई और। समझा नहीं। फोटो देगा इसका, तो फोटो देख ले अच्छे से। तो जब तू मुझ पे गोली चलाएगा तो ये लड़की मेरे आसपास ही होगी और काम हो जाना चाहिए, समझा? समझ गया साहब। और सुन, हो सकता है पुलिस तुझे पकड़ ले या तुझ तक पहुंच जाए, तो सच बाहर नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए साहब, माँ कसम खाता हूँ सच कभी बाहर नहीं आएगा। ये बताइए कब, क्या और कैसे करना है? ये तुम्हें सुरेश बता देगा। और पैसे? सुरेश ये तुझे 2 लाख रुपए एडवांस देगा और 18 लाख रुपए काम होने के बाद। और ये जो 20 लाख रुपए है ना, तो तेरे मर्डर के नहीं है, तेरे जेल जाने के। मैं सिटी का सबसे बड़ा वकील हूँ, तुझे पता है ना, तो तू टेंशन मत ले, तो तुझे जमानत पे निकाल दूंगा। काम किसी और का और नाम किसी और का। और साहब वारदात से एक दिन पहले सुरेश मुझे मिला और उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए और 18 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। और फिर उसने मुझे वकील साहब का घर से ऑफिस से निकलने का टाइम बताया। और साहब अगले दिन जाकर मैंने उस लड़की को टारगेट बनाकर
ये कांड कर दिया। यादव, जी सर। ये वकील तो साला बहुत शातिर लग रहा है यार। अब हम अपना दाम करें। चल। इंस्पेक्टर आप अरेस्ट करने आया। क्या बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर डोंट टच मी, यू कांट टच मी लाइक दिस। इंस्पेक्टर अब बोल दो वकील साहब, वरना खातेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। तन्या को मैं जानता था बहुत पहले से। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हम दोनों में प्यार हुआ और हम दोनों ज़्यादा करीब आ गए। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। इसी वजह से उसके और भी जगह अफेयर थे। फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उस समय मेरी ज़्यादा औकात थी नहीं और ना ही मेरे पास ज़्यादा पैसा था, तो इस वजह से वो आसानी से चली गई। अब इंस्पेक्टर उसने कुछ दिन पहले ही मुझे मेल किया। उसके पास मेरा नया मोबाइल नंबर तो था नहीं, हाँ पुरानी मेल आईडी थी, तभी उसने मेल किया। इंस्पेक्टर उसका मेल मिलने के बाद मुझे उसके साथ बिताए हुए पुराने दिन की याद आ गई, तो उसने मुझे मिलने बुलाया तो मैं चला गया। वहाँ पे हम इंटीमेट भी हुए और वहाँ मुझे पता चला कि वो तो पहले से भी ज़्यादा बहुत कमीनी हो गई है। मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। उसको पैसे देने के लिए मैंने उससे कुछ वक्त मांगा और इसी दौरान मैंने उसको मरवाने का प्लान बनाया। और मैंने अपने ऊपर हमला इसलिए करवाया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। और मैंने बिलाल को भी ज़्यादा पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो सच ना बोले, लेकिन साला वो भी गद्दार निकला। अच्छे वकील के साथ साथ व्यवसायी बहुत अच्छे निकले वकील साहब। 50 लाख का काम 20 लाख में सलटा दिया। प्लान बहुत अच्छा था आपका। अब जेल में बैठो और प्लान बनाओ कि वहां से बाहर कैसे निकले। संजय ने यह गेम बड़ी चालाकी से खेला था। पेशे से वकील संजय ने कानूनी ज्ञान का इस्तेमाल कर एक बेगुनाह लड़की को मरवा दिया। संजय ने सोचा कि वो कानूनी दांव पेच खेलकर बच जाएगा, लेकिन शायद संजय ये भूल चुका था कि क्राइम कितनी भी सफाई के साथ क्यों ना किया जाए, अपने निशान छोड़ ही देता है। आज संजय और बिलाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अपराध की एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।